जी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, नीट का पेपर लीक होने की सामने आ रही है, आपके पास क्या खबर है इस पूरे मामले में? आपका मैं तो दरअसल मीडिया में जो आ रहा है या सुनने में जो आ रहा है उसी के आधार पर कह सकता हूँ कि 320 पेपर पे 120 सवाल ऐसे थे जो गैस पेपर में से आए हैं, और जैसा कि रिपोर्टिंग हुई है हूबहू मूल प्रश्न पत्र से वो मिलते हैं। तो ये मामला अभी तक तो गैस पेपर का लगता है, लेकिन जब इतने हूबहू मिल गए तो पेपर लीक भी हो सकता है। उसमें एसओजी गंभीरता से बड़े संवेदनशील तरीके से जांच कर रही है। जैसे पूर्ण जांच हो जाएगी तो उसमें प्रकरण दर्ज होगा और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डॉक्टर साहब, हमने देखा था कि आपने युवाओं के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए बहुत संघर्ष किया जब पेपर लीक पुरानी सरकार में हो रहे थे। इस बार जैसे ही ये परीक्षा 3 तारीख को हुई, उसके बाद कुछ बच्चे पुलिस थाने में गए, पुलिस वालों ने उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की और उन्होंने फिर नीट एजेंसी को जो परीक्षा कराती है उसको कंप्लेंट दिया, तब जाके कहीं जाँच शुरू हुई। शायद इसलिए हो सकता है कि अब तक तो 2.5 साल में जो परीक्षा हुई कोई पेपर लीक नहीं हो। इस कारण से पुलिस ने सोचा होगा कि ये वैसे ऊपर ऊपर चलती फिरती शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसमें गंभीरता आई है। जिन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया वो ठीक नहीं है। कैसी भी शिकायत है उस पर तुरंत पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। 2 सवाल और, एक तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, न तो नीट की तरफ से न राजस्थान एसओजी की तरफ से। इसलिए नहीं हो रही कि अगर आनन फानन में चलते फिरते कोई एफआईआर दर्ज हो जाए जल्दबाजी में और वो अदालत में नहीं टिक पाए तो और भी बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पूरी जांच के बाद ही एसओजी प्रकरण को दर्ज कराएगी। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्या अभी भी पेपर माफिया राजस्थान में सक्रिय हैं? और 34 अगला ये है कि राजस्थान सरकार ने जाते जाते एक कानून बनाया था पेपर लीक को 10 साल तक की सजा। क्या उसमें और भी गंभीरता लाना या और भी संशोधन की जरूरत आपको? कानून पर्याप्त था, 10 साल की सजा। और अब जैसा सब इंस्पेक्टर पेपर का मामला है उसमें आरोपी जेल में है ही, तो कोर्ट तय करेगा कितनी सजा किसको होगी। लेकिन अभी तक के देखने से तो ये लगता है कि पेपर माफिया राजस्थान से ख़त्म हो गए हैं, है नहीं। फिर ये वाला जांच का विषय, जांच आने के बाद ही पता लगेगा। तो सरकार को सजग होना पड़ेगा कि पेपर माफिया दोबारा एक्टिव हो गए तो उनकी कमर तोड़नी पड़ेगी। अपनी सरकार को क्या कहेंगे अब आप, क्योंकि आप सरकार के मंत्री भी हैं, जिम्मेदारी भी बड़ी है और युवाओं को काफ़ी उम्मीदें भी हैं आपसे? युवाओं को निराश नहीं होना चाहिए। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है तो सरकार उनके साथ खड़ी है। उनका भविष्य कैसे भी बिगड़ने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, बहुत बड़ा आश्वासन युवाओं को भी दिया है, साथ ही ये कहा कि जल्दीबाजी में एफआईआर दर्ज करना किसी भी मामले का हल नहीं हो सकता। एसओजी जांच कर रही है और जांच पड़ताल के बाद इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से चीज़ें सामने आएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। तो एक बार फिर बता दें, न्यूज़ 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द हो गई है और इस वक्त केजे श्रीवत्सन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। केजे, सबसे पहले न्यूज़ 24 ने आपके माध्यम से बताया कि कैसे पेपर छपने से पहले ही नकल गैंग तक पहुंच गए। अब जब एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी तब क्या राजस्थान पुलिस ने एफआईआर दर्ज की? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक तो हमारे सरकार में भी होते थे, लेकिन कम से कम एफआईआर तो दर्ज होती थी। जी देखिए, यही सबसे बड़ी परेशानी की वजह है कि मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया गया है, लेकिन सीबीआई ने भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। यानी कि राजस्थान पुलिस की जो एसओजी है उसने तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। वो नीट टेस्टिंग एजेंसी, जो टेस्टिंग एजेंसी है, उसके भरोसे रही। और जो एनआईटी थी उसने ये कहा कि राजस्थान एसओजी जांच कर रही है, वो करे। अब मामला सीबीआई के पास पहुंच गया। कब एफआईआर दर्ज होगी, कब जांच शुरू होगी, इसका इंतजार सबको है। लेकिन मैं इस पूरे मामले को अगर मैं बताने की आपको कोशिश करूं तो शायद समझना और भी आसान हो जाएगा। न्यूज़ 24 ने सबसे पहले इस मामले को जनता के बीच में बताया था कि किस तरह से कुछ छात्र पुलिस थाने में गए थे, सीकर के पुलिस थाने में गए थे। वहां के पुलिस वालों को उन्होंने बताया कि देखिए, हाथ से लिखे हुए कुछ ऐसे सवाल के हमारे पास हैं, वो सेम टू सेम परीक्षा में भी आए हैं, इसकी जांच की जाए, क्योंकि बड़े स्तर पर हुआ है और केवल एक परीक्षा के लिए यह नहीं हुआ। यानी कि केवल फिजिक्स के या बायोलॉजी के सवाल नहीं है,
कई सारे विषय हैं जिनके सवाल सेम टू सेम लिखे हुए हैं, हाथ से लिखकर किसी ने हमें ये भेजा है और हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद राजस्थान पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया इस मामले को, क्योंकि राजस्थान पुलिस के मंत्री भी मानते हैं, राजस्थान पुलिस को भी शायद इस बात का थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो गया था कि पिछले 2.5 साल में जब कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है तो अब इस तरह की शिकायतों में कोई दम भी नहीं होगा। लेकिन जब इन्हीं छात्रों ने टेस्टिंग एजेंसी के पास, जो नीट की परीक्षा आयोजित कराती है, उनके पास इन्हीं सबूतों को लेकर भेज दिया, तब राजस्थान पुलिस को कहा गया कि आप इसकी जांच करिए, मामला काफी गंभीर है, क्योंकि सबूत भी हैं, हाथ से लिखे हुए सवाल भी हैं और परीक्षा में आए हुए सवालों से ये हूबहू मैच भी कर रहे हैं। तब राजस्थान की एसओजी हरकत में आई है और राजस्थान की एसओजी ने पिछले 5 दिनों में कई लोगों को राउंड अप किया है, क्योंकि गिरफ्तार नहीं किया है, एफआईआर दर्ज ही नहीं हुआ तो गिरफ्तारी कहां से होगी, मामला कैसे आगे बढ़ेगा, ये बात की बात है। लेकिन राउंड अप करके पूछताछ के लिए थाने में रखा हुआ था, उनसे तमाम तरह की पूछताछ की गई। शेखावटी यानी कि चूरू, झुंझुनू और सीकर से लेकर केरल तक के लिंक के बारे में पूरी तफ्तीश की गई और अपनी रिपोर्ट एसओजी ने जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास भेजी तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी लगा कि मामला काफी गंभीर है और ये पूरा भर्ती परीक्षा को उसने निरस्त कर दिया। लेकिन अब एक बात आपको सोचनी पड़ेगी कि जिन लोगों ने ईमानदारी से इतनी मेहनत करके परीक्षा दी है, जिनके माँ बाप ने कोचिंग सेंटर में लाखों रुपए खर्च किए अपने बच्चों को इस नीट की परीक्षा को उत्तीर्ण कराने के लिए, उनकी हालत क्या हो रही होगी, क्योंकि उन्हें एक बार फिर से अपने बच्चों को उतने ही पैसे खर्च करके कोचिंग सेंटर में तैयारी के लिए भेजना पड़ेगा, बच्चों को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, वापस से सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो कि लेकिन आप अभी किरोड़ी लाल मीणा से बात कर रहे थे तो वो मंत्री जी तो कह रहे हैं कि पेपर लीक माफिया गैंग अब पूरी तरीके से खत्म हो गया। हालांकि आपने उसको क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि भाई फिर ये जो अभी लीक हुआ है इसका क्या मतलब, सरकार तो अभी भी मान रही है कि पेपर लीक माफिया को हमने खत्म कर दिया। ये पिछले 2.5 सालों की बात की जाए तो इसी तरह के मंत्री जी और उनकी सरकार के तमाम लोग दावे कर रहे थे, लेकिन अब मंत्री जी खुद भी इस बात को मान रहे हैं कि पेपर लीक माफिया सक्रिय है। खुद अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री भी आरोप लगा चुके हैं कि संगठित माफिया काम कर रहा है, इस पर किसी एक राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाना संभव नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों को मिलकर केंद्र सरकार के साथ इस संगठित माफिया को, जो कि युवाओं के भविष्य को खराब कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे आना पड़ेगा। यानी किसी एक राज्य पर, जैसे अभी नीट का पेपर राजस्थान पे से लीक हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी की सब गलती राजस्थान सरकार पे थोप दी जाए और बाकी सभी राज्य या केंद्र उस पर चुप बैठ जाए। पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, ये सभी लोग मान रहे हैं। लेकिन अचानक 2.5 साल में ये माफिया कैसे सक्रिय हो गया, क्योंकि ये देखिए, ये परीक्षा सेंटर से पर्चे लीक नहीं हुए हैं, परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है, ब्लूटूथ से नकल नहीं करवाई गई है, बल्कि 10 से 15 दिन पहले ही हाथ से लिखकर तमाम सवालों को बेचा गया है, कागज पर लिखकर बेचा गया है, 5-5 लाख रुपए में बेचा गया है। यानी कि कोई माफिया इसके पीछे काम कर रहा है। अब यही जांच का विषय होगा सीबीआई के पास भी, क्या ये माफिया वही है जो राजस्थान में अब तक जो 18 भर्ती परीक्षा है पिछले 12 साल में लीक हुई थी, उसमें शामिल लोगों वाले ये माफिया, या कोई नया गिरोह अचानक से खड़ा हो गया जिसकी भनक राजस्थान सरकार को भी नहीं लगी इतने 2-2.5 साल तक। वे खाली वाह लूटते रहे कि हाँ, ये हमारे राज्य में पिछले 2.5 साल में शिवत्सन, अगर देखें 2019 में पहली बार एनटीए ने पेपर कंडक्ट कराया, अगर ये 7 साल देखें तो कभी गलत मार्किंग एनटीए ने कर दी, उसकी वजह से सुसाइड के मामले सामने आए राजस्थान से, या फिर कई बार जो कैटेगरी थी वो ही बदल दी, यानी जो कभी कैटेगरी टॉपर को फेल दिखा दिया। तो ये तो एनटीए पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। जी देखिए, इस पूरे मामले में भी एनटीए पर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपने 15 दिन पहले यदि भर्ती परीक्षा के सवाल सामने आ जाते हैं, कोई उन्हें हाथ से लिख देता है, तो क्या जब पेपर एनटीए की कड़ी सुरक्षा के बीच में छप रहे थे, प्रिंटिंग प्रेस में गए थे, क्या उसी वक्त इन सवालों की जानकारी बाहर आ गई थी? क्या उसके ही कोई लोग जो पेपर प्रिंटिंग करवाने के लिए काम में जुटे हुए थे, क्या उनकी कोई भूमिका रही थी? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि परीक्षा केंद्र तक पर्चे पहुंच गए थे, उसके बाद वो पर्चे किसी ने खोल दिए, यहाँ ऐसा नहीं है। 15 दिन पहले की बात है, यानी कि जब पर्चे छप रहे होंगे, तैयार हो रहे होंगे, उस वक्त ये सभी सवाल सामने आए थे, उन्हें किसी ने अपने हाथों से लिख लिया और उसे यहां पर बेच दिया। तो सवाल काफी सारे हैं। अब बड़े स्तर पर जांच होगी। केरल में एमबीबीएस छात्र के पास ये पूरा परीक्षा के सवाल कैसे पहुंचा,
ये सबसे पहली कड़ी कड़ी खंगालनी होगी, तभी पता लगेगा, क्योंकि ये पूरा मामला राजस्थान से अब तक जितना भी सामने आया है वो यही कह रहे हैं कि केरल से एक एमबीबीएस कर रहे छात्र ने अपने चूरू के साथी छात्र को भेजा था। कहां से उस केरल वाले छात्र के पास आया,